साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। केजरीवाल के को पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं लगी थी और एक के बाद एक तीनों याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कल जो विष्णु गुप्ता जी की याचिका खारिज की उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन जी और न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोड़ा, इन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि बड़ी गौर करने वाली हैं। मुख्य बातें हैं कि उन्होंने पहली बात कही कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह केजरीवाल का विशेषाधिकार होगा कि वे पद पर बने रहें या ना बने रहें। देखिए, खुली छूट दे दीजिए उसको। उसके बाद क्या कहते हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है कि अदालत ने कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाया हो या राज्यपाल शासन लगाया हो सरकार को किसी को बर्खास्त करके? ये तेरा इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे व्याख्या करता हूँ उसकी मैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्र हित के अधीन करना पड़ता है। ये अब केजरीवाल का आह्वान है, उसकी कॉल है कि मतलब एक तरह से कोर्ट ने मान लिया कि केजरीवाल व्यक्तिगत हित को राष्ट्र हित के ऊपर रख रहा है। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कहा कि आपका समाधान हमारे पास नहीं है, आप सक्षम अधिकारी के पास जाइए। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। अब देखिए, ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है। LG फैसला लेने में सक्षम है और राष्ट्रपति भी इस मामले में दखल दे सकते हैं, वो भी सक्षम है इसका काम करने में। अब इन बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिए। कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसा कहीं हुआ है कि राष्ट्रपति शासन कोर्ट ने लगाया हो? चलिए मान लिया नहीं लगाया, कोर्ट ने नहीं लगाया, लेकिन परिस्थितियां तो ऐसी बन सकती हैं कि जहां आपको सरकार को आपको कहना पड़े कि आप केंद्र सरकार को, कि आप राज्य सरकार को बर्खास्त कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड मशीनरी ख़त्म हो चुकी है वहाँ पर। मैं बताता हूँ आपको। आप कहते हैं कि आपने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, लेकिन जहाँ राष्ट्रपति शासन लगे हैं उन्हें लगाने में केंद्र सरकार के कार्रवाई को आपने रद्द किया है, कितनी बार रद्द किया है, और राज्य सरकारों को बहाल किया है। बात तो एक ही हो गई ना। फिर आप राज्य सरकार को बहाल कर रहे हैं लेकिन उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, चाहे राज्य सरकार कितना भी गुलगपाड़ा कर ले, कितना भी कुकर्म कर ले, कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ दे, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया। फिर केजरीवाल के लिए आप ये कह रहे हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही? क्या आप केजरीवाल की जो वो जेल से सरकार चला रहा है, आप उसको वैध मान रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि वो सरकार काम कर रही है, और सरकार काम करने का मतलब तो ये हो गया फिर आप उसको क्या ये भी परमिशन दे रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर है जी, वो घोटाले की जो मर्जी फाइल मंगा ले अपनी पत्नी से और यहाँ पे मंगा के उनके ऊपर कुछ भी ऑर्डर कर दे। अब तक तो ऑर्डर करता नहीं है, लेकिन अब करना चालू कर दे। कौन रोक सकता है इसको? इज ए चीफ मिनिस्टर। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर उपराज्यपाल अगर सक्षम है तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन दे के कुछ भी एक्शन लेंगे। तो फिर आपको कल ये याचिका रद्द करते हुए ये भी उसमें लिखना चाहिए था आदेश में कि हम राज्यपाल के आदेश के ऊपर, उसके एक्शन के ऊपर हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। अगर आप उनको फ्री कर दिया आपने एक्शन लेने के लिए, तो फिर फ्री, दे आर फाइनल अथॉरिटी, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन
अगर राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने इसको बर्खास्त कर दिया, इसको हटा दिया, तो आप सबसे पहले हाई कोर्ट होगा जो उस एक्शन पे उसकी उधेड़ने के लिए, उस एक्शन को उधेड़ने के लिए आप सबसे पहले खड़े हो जाएंगे कि आपने ये, आप सबसे बड़ा आर्गूमेंट तो आप ही देंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे आप पार्टी के आर्गूमेंट को कि जी हमारे पास तो 3/4 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, हमारी सरकार बर्खास्त कर दी। आप या तो कहते कि हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, ना फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। कहाँ नहीं कहते हैं ये बताइए आप। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दे दूं, क्या कहा था चीफ जस्टिस ने मणिपुर में, या तो सरकार काम करे या तो सरकार एक्शन ले, वरना हम एक्शन लेंगे। क्या मतलब हो गया? सरकार काम नहीं कर रही है, आपने सर्टिफिकेट दे दिया ना सरकार काम नहीं कर रही है, तो आप कह सकते हैं सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन कर रही है तो ये सरकार, अगर केजरीवाल की सरकार को कह रही है कि काम कर रही है, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि इलीगल काम कर रही है। सर आप ये बताइए, पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है? मैं तकनीकी उसमें नहीं जाऊंगा। मैं, जो व्यक्ति सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता है, इज ए पब्लिक सर्वेंट। अब आपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके रूल अलग बना दिए, जो नेता हैं उनके रूल अलग बना दिए। गवर्नमेंट सर्वेंट को तो आप सस्पेंड करते ही उसको गुजारा भत्ता देते हैं, यहाँ तो सारा कुछ माल मिलता है इनको, सब कुछ मिलता है इनको। आपको कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। और फिर मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि जी आज तक कभी नहीं हुआ कि ये जो राष्ट्रपति शासन हमने नहीं लगाया कहीं पे, या राज्यपाल का शासन नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज तक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। जुडिशरी के इतिहास में तो इतने काम हुए कि जो सबसे पहली बार हुए, आप ये भी काम कर दो। कानून की इंटरप्रिटेशन तो आपने पता नहीं कितनी चीज़ों में की है। रोज रोज पीएमएल के अंदर रोज इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं। कभी कोई हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, आप इसके अंदर ये नहीं कर सकते, आप उसके अंदर ये नहीं कर सकते, पता नहीं कितनी बार व्याख्या हो रही है उसकी। और फिर अभी संसद के अंदर रिश्वत लेने के मामले में आपने अपना कानून बनाया, इंटरप्रिटेशन है, दैट इज ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। जो संविधान का आर्टिकल्स थे उसके अंदर सांसदों को इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है ना। लेकिन संविधान पीठ बैठी उसने इंटरप्रिटेशन कर दी अपनी कि नहीं, इसके अंदर सांसदों को रिश्वत लेने के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है। आप दिल्ली के लिए भी एक संविधान पीठ बैठाइए, वो फैसला करे कि क्या चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होने के बाद भी सरकार चला सकता है, या कहीं पे भी, नॉट ओनली इन दिल्ली, कहीं पे भी चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करने के बाद भी अरेस्ट होने के बाद भी बिना रिज़ाइन किए सरकार चला सकता है क्या? संविधान पीठ बैठा दीजिए, आप नया लॉ बना दीजिए। क्या दिक्कत है? हु प्रिवेंट्स यू? नोबडी कैन प्रिवेंट यू। तो ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी गंभीर चीज़ें हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जब मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि जी कभी ये इंसिडेंट तो पहली बार होगा फिर अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन यहाँ तो ये तो केजरीवाल तो सरकार चला रहा है, अरेस्ट ही हुआ, इसके ऊपर अभी कोई लीगल एक्शन तो नहीं हुआ। एक तो ऐसी शख्सियत हुई है भारत के अंदर जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अवैध कर दिया हाई कोर्ट ने। वो इमरजेंसी लगा के सरकार चलाती रही, इंदिरा गांधी। आप एक बात को एडमिट करें, मेरे श्रोता तो करेंगे ही करेंगे, कि ये जो इन्होंने सरकार है कि जी एलजी करेगा जो कुछ करेगा, या राष्ट्रपति करेंगे जो कुछ करेंगे, ये भी एक तरकीब है कि केंद्र सरकार की पार्टी जो है बीजेपी, उसको फंसा दो। हम कुछ नहीं करेंगे, तुम करो। तुम क्यों करो? क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ किया तो वहाँ पे फिर तोला जाएगा कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। आफ्टर ऑल दिल्ली जैसी सिटी, राजधानी, 7 सीटें हैं वहाँ पर,
बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा ना। फिर आपने इसलिए बीजेपी को उठा दिया, भाई तुम करो जो कुछ करना है। ये पास करने वाली बात ठीक नहीं है जी। आपको लीगल एक्शन लेना बंद, आप इंटरप्रिटेशन कीजिए ना, कौन रोकता है आपको। आपका ज़्यादा यही होता ना, आपका ऑर्डर होता, आपका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता, वहाँ पे हो सकता है इसको रोक लगाए तो लगाए थे, बतेरे केस में स्टे हो जाते हैं, इसमें भी हो जाता है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बात तो निश्चित है, होनी चाहिए कि अगर एलजी ने इसको हटाया तो फिर आप सुनवाई नहीं करेंगे, आप कहेंगे उसने जो किया वो ठीक है, फाइनल है वो। तो बस मैं इतना ही कहना था, ये गंभीर मसला था। तो आपको अगर पसंद आए मेरे कंटेंट्स तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।